हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का आ स्क्वायर एंड अ क्यूब का पार्ट 2। जैसे कि हमने चैप्टर 1 जो क्लास 8 मैथ्स की बुक का गणित प्रकाश बुक का चैप्टर 1 है आ स्क्वायर एंड अ क्यूब का पार्ट 1 कर लिया था, जहाँ तक हमने क्वीन रत्ना मंजूरी की पजल को सॉल्व किया। अब हम इस चैप्टर का आ स्क्वायर एंड अ क्यूब का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं अगर आपको इस चैप्टर से कोई डाउट है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो दिस इज़ द पार्ट 2। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वायर नंबर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द चैप्टर 1, जो कि है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स में बताए थे इसकी 1, 4, 9, 16, जो कि एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर द्वारा से जो नंबर आता है वो होता है स्क्वायर नंबर। तो देखिए, स्क्वायर नंबर्स मतलब कि जब एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो होता है स्क्वायर नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे दिया गया है वाई आर द नंबर्स लाइक 1, 4, 9, 16 आर कॉल्ड स्क्वायर्स। तो पूछ रहे हैं कि जो नंबर्स हैं इसकी 1, 4, 9, 16 एंड एक्सेट्रा, इनको स्क्वायर्स क्यों कहते हैं। सो द नंबर्स लाइक 1, 4, 9 एंड 16 आर कॉल्ड स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स बिकॉज दे फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर इन इमेज। ठीक है, वही परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, एंड वी गॉट दैम by multiplying the number by itself। ओके, सो आपसे कोई पूछे कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनको स्क्वायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे नंबर 7, 4, 9, 16 इनको स्क्वायर क्यों बोला जाता है। सो इसका आंसर आप क्या बोलोगे। सो द नंबर्स लाइक 1, 4, 9, 16, 25 एंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स because these numbers draw a perfect square and we got them by multiplying the number by itself. Okay, so why these numbers are called squares. These numbers are called square numbers because we got them by multiplying a number by itself and the product is a square number, while these numbers also draws a perfect square। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला है कि जो ड्राइंग बनाते हुए एक ड्रॉ करते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मेक्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि हमें मिलता है जब हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है ये स्क्वायर नंबर। तो देखिए, इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन नंबर्स के हेल्प से हम एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड हमें जो नंबर्स मिलते हैं जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें जो नंबर मिलता है वो होता है स्क्वायर नंबर। तो पक्का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नंबर्स को क्यों कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर को बनाते हैं, इट मेक्स अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड हमें मिलता है जब हम उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, प्रोडक्ट जो मिलता है स्क्वायर नंबर होता है, इसलिए इनको स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, देन वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इज अ स्क्वायर। हमें पता है कि यहाँ पे वी नो दैट हम जानते हैं द नंबर्स ऑफ यूनिट स्क्वायर इज अ स्क्वायर। ओके, तो इसलिए इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि वी नो दैट हमें जानते हैं द नंबर्स ऑफ यूनिट स्क्वायर इज इन अ स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। तो जो नंबर है यूनिट स्क्वायर्स मतलब कि ये जो नंबर्स होते हैं इन स्क्वायर्स के, जो अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं, हमें एक स्क्वायर बनाया, ड्रॉ किया, और उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं जब हम उसकी साइड्स का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया जैसे कि ये एक स्क्वायर है और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं यूनिट स्क्वायर्स। अब मुझे पता चल सकता है कि इसके अंदर कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं जब मैं इसको जितने यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे जो जितने स्क्वायर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हमें 5 स्क्वायर्स हैं। पता स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, मतलब कि 25 स्क्वायर्स, मतलब कि टोटल यहाँ पे इसके अंदर टोटल 25 यूनिट स्क्वायर्स है। ठीक है, तो मैं इससे पता चल सकता है कि मैं जानना कितने यूनिट स्क्वायर्स है। तो हम दोनों साइड्स के अंदर, दोनों साइड में, साइड 1 में साइड 2 में जितने स्क्वायर्स के नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने उस स्क्वायर के अंदर कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं। ओके,
सो जैसे कि यहाँ पे हमने बोला पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसका प्रोडक्ट निकलेगा 25 आएगा। तो इसके अंदर 25 यूनिट स्क्वायर होंगे, देख सकते हैं आप गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड दिस इज 25। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 25 यूनिट स्क्वायर से हमें कैसे पता चला, जब हमने एक नंबर को उसी नंबर से, मतलब कि जो नंबर्स हैं स्क्वायर्स के एक साइड में और दूसरी साइड में, उसको जब हमने प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे हमें टेबल दे रखी है, टेबल गिवन बिलो, हमें नीचे यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि स्क्वायर का क्या एरिया होगा डिफरेंट साइड्स का। मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स एक तरह से हमें दिए गए हैं, आपको स्क्वायर को याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्क्वायर बनाना ये आएगा नहीं, बस आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर क्या है, और इस नंबर को हम स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं, नंबर्स को। ओके, सो जिसकी अगर साइड लेंथ यूनिट में 1 है तो उसका एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो अगर साइड अगर एन है तो दूसरी साइड भी होगी एन, तो उसका एरिया क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर 1 साइड लेंथ है तो उसका एरिया आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, अगर 2 है तो आएगा 4, अगर 3 है तो आएगा 9, अगर 4 है तो आएगा 16, अगर 5 है तो आएगा 25, अगर 10 है तो आएगा 100। वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर्स के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। 1 इंटू 1 मतलब कि 1 स्क्वायर मतलब कि 1, 2 इंटू 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, 3 इंटू 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, 4 इंटू 4 मतलब कि 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, 5 इंटू 5 मतलब कि 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, 6 इंटू 6 मतलब कि 6 का स्क्वायर मतलब कि 36, 7 इंटू 7 मतलब कि 7 का स्क्वायर मतलब कि 49, 8 इंटू 8 मतलब कि 8 का स्क्वायर मतलब कि 64। ओके, इस स्क्वायर नंबर का ये नोटेशन होता है। ओके, देन इन जर्नल, यहाँ पे मेन है, इन जर्नल फॉर एनी नंबर एन वी राइट एन इंटू एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 1 की स्टार्टिंग में, कि स्क्वायर क्या होता है कि एक नंबर को जो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जो प्रोडक्ट होता है वो होता है स्क्वायर नंबर। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। ओके, ईजी है बहुत। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ओके, तो उसका फॉर्मूला है एन इंटू एन इंटू एन इंटू वन इक्वल्स टू एन स्क्वायर विच इज रेटेड एज एन स्क्वायर्ड या एन स्क्वायर, जब हम रीड करते हैं इसको। ठीक है, कैन बी स्क्वायर ऑफ साइड लाइन 3/5 ऑफ 2.5 यूनिट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इसका स्क्वायर पता चल सकता है 3.5 का 2.5 यूनिट्स का। येस, हम अगर फ्रैक्शंस में होगा किस में भी होगा हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर, बस हमें उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके यहाँ पे हम फॉर्मूला को लिख के करेंगे। ओके, सो आप कैसे लिखेंगे, एन इंटू एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला गया है 3.5 का क्या होगा, तो 3.5 इंटू 3.5 होगा, मतलब कि 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, क्योंकि ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। तो 3 3 ज़ा क्या होता है हमारा 9 होता है, 5 5 होता है 25, तो आएगा इसका 9/25। ओके, इसका आंसर आएगा हमारा 9/25। आप इधर चेक कर सकते हैं, इधर भी 9/25 हमें दिख रहा है। अगर पूछा जाए 2.5 यूनिट्स का तो 2.5 इंटू 2.5 करेंगे, क्यों, क्योंकि एन इंटू एन का क्या आता है एन स्क्वायर, तो उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। और डेसिमल वाले आपको मल्टीप्लाई आते होंगे, कैसे करते हैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 2 हाथ कैरी, 5 2 ज़ा 10 12। ओके, 5 2 ज़ा 10, 1 हाथ कैरी, 2 2 ज़ा 4 5, आ गया हमारा 625। और कितने देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट है, ये डेसिमल है, इसके बाद एक नंबर, इसके बाद एक नंबर, कि 2 नंबर्स के बाद आएगा पॉइंट, मतलब कि 6.25। ठीक है, अगर आपको नहीं पता डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे पता चलता है 625 है, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, एक नंबर है, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, एक नंबर है, टोटल कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स हैं जो कि डेसिमल के बाद है, तो 2 नंबर के बाद लगेगा डेसिमल। तो 2.5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 6.25। ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो ओके आप इस तरह से सॉल्व करेंगे एंड इस वाले को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। देन द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। द स्क्वायर्स of natural numbers are called perfect square. For example 1 4 9 16 and 25 are all perfect squares. तो
अगर नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर्स, अगर हमें पूछा जाए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और एंडलेस और इन्फिनिटी हैं। देखिए अगर हमसे पूछा जाए होल नंबर्स, अगर हमसे पूछे होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर उनका हम स्क्वायर निकालें तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स, जिसकी 1, 4, 9, 16, 25 क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे। अगर 0 से स्टार्ट होते तो हम नहीं कहते होल नंबर्स, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हुए तो उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और जब हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं तो उनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाए व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो परफेक्ट स्क्वायर्स आर दो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स ऐसे स्क्वायर नंबर्स होते हैं जो कि स्क्वायर किनके होते हैं? नेचुरल नंबर्स के होते हैं। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, याद रखना आप इस चीज़ को, डेफिनेशन को। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हम नेक्स्ट चीज़ करते हैं इसी एक्सरसाइज में, जो कि है पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स वो होते हैं जो कि स्क्वायर होते हैं नेचुरल नंबर्स के। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं और उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो हम परफेक्ट स्क्वायर्स के कुछ पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़ जानने वाले हैं। तो पहले आता है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। तो हमें फर्स्ट 30 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर फाइंड करने हैं, मतलब कि यहाँ पे हमें फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे दी गई है, हम हाथ से में निकालना है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 एंड 18 का 38, 8 से 64, 384 एंड 19 का होता है हमारा शायद से 391। ज़रा हम निकाल के देख सकते हैं। 9 9 से 81, 1 8 आ गई, 9 से 9, 8 से 16, 17, 19 एंड ओके 8 9 10 11 11। तो यहाँ पे कुछ एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 324 आना था, 384 नहीं आना था, 324 आना था। यहाँ पे 19 का 361 है, 20 का 400 है, 21 का 441 है, 22 का 484 है। ओके, 23 का निकालना है, 24 का निकालना है, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, सो 23 का स्क्वायर होता है हमारा यही 5। हम निकाल के देख लेते हैं, ऐसे करते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 3 3 से 9, 3 2 6, 2 3 2 6, 2 2 4, सो 5 2 9। 24 का, एक मिनट, अब हमें निकालना है 24 का। 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 8 9, 2 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 16 8 8 16 17, 5 7 6। 25 का 6 2 5, 26 का 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 ज़ा 12, 15, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 ज़ा 4 5 6 आ गया, 6 7 आ गया एंड 6 7 6 आ गया। ओके, ट्वेंटी 27 का
7 6 are 49, 4, 7 2 are 14, 14 and 18, 7 2 are 14, 1 carry, 2 4 5, 9, ये होगा 12, 7 2 9. ओके, ये तो था हमारा 928 का 64, 6 16, 22 16, 1 carry, 4 5, 4 6 7 8 8 6 7 7 8 4. अब हमें निकालना है 29 का. 9 is 81, 9 is 18, 18 18 प्लस 8 हो गया हमारा 26. 9 is 18, 1 carry, 2 is 4 5. ओके, सो 1 9 10 11 12 13 14 6 7 8 8 4 1. सो यहाँ पे हमने स्क्वायर निकाल लिए हैं. आप इनको अपनी बुक के अंदर या अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं. फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं. ओके, आप चेक कर सकते हैं आप चाहें, लेकिन सारे के सारे हम सही. मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाया है. तो ये 2 2 5 है, आप इसे 1 मत समझना. ओके, एंड हाँ ये सही है. अब हम नीचे कुछ देखते हैं पैटर्न्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर. ओके, सो फ्रेंड्स, अब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड उसकी जो पैटर्न्स है इसको हम देखेंगे पार्ट 3 में. आज के लिए बस इतना ही. सो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड पैटर्न्स होंगे नेचुरल नंबर्स मीन्स स्क्वायर नंबर्स को, उसको हम देखेंगे पार्ट 3 में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.